मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने बनाई झोपड़ियां। समाजवादी पार्टी नेता हरेंद्र मलिक ने भी दिया समर्थन। बेटे निशांत मलिक भी पहुंचे धरना स्थल पर। झोपड़ियों में चल रही भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना। वहीं पिछले 7 दिन से लगातार जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर चल रही है धरना प्रदर्शन। धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि 10 तारीख तक का समय है, प्रशासन के पास, नहीं तो महापंचायत होगी। आज कितने दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को, क्या विभिन्न मांगे और क्या निष्कर्ष निकाला? देखो, गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए समय लगता है और उसका आंदोलन हमने यहाँ मुजफ्फरनगर में शुरू किया। 10 चित्र गन्ने का बीत चुका था, कोई बोल नहीं रहा है, गन्ने का भाव घोषित नहीं है। मतलब ये विडंबना है किसान की कि वो ऐसी चीज पैदा करता है जिसे उसका ये भी नहीं पता कि भाव क्या मिलेगा। एक बिस्किट बनाने वाले को भी ये पता कि ये बिस्किट 5 रुपए का है, तो एक साबुन का भी एमआरपी तय है कि ये इतने रुपए की है, लेकिन किसान अपना भाव नहीं तय कर पाता। उसकी बहुत सारी मजबूरी है कि वो अपनी फसल को स्टोर नहीं कर पाता, उसके पास उतना पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, जो लोन लिए रखता है उसको भी पे करना है, इसलिए वो अपनी फसल को मजबूरी में जल्दी बेचता है। तो ये विडंबना ही कहेंगे कि देश में वैसे तो सब अन्नदाता है, हर सरकार के लिए किसान जो है मुख्य है, मुख्य धारा में है, लेकिन जब उसको उचित भाव देने की बात आती है तो कोई भी सरकार किसान का अगर सबसे बड़ा हितैषी है तो वो है विपक्ष, और वो तब तक हितैषी है जब तक सरकार में नहीं आता। सरकार में आने के बाद वो भी उसी भाषा को बोलने लगता है जो सरकार बोलती है। यह आंदोलन अभी हमने 2 तारीख से सांकेतिक रूप से शुरू किया था और आंदोलन अभी जारी रहेगा। 10 तारीख में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस में हम 10 तारीख में यहाँ के आंदोलन का, गन्ना के उत्तर प्रदेश के आंदोलन को किस स्तर पर चलाया जाएगा और यहाँ पे अगर आवश्यकता पड़ी तो जल्दी एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। सर 144 लगी हुई है कल से, इस तरह कोई ऑब्जेक्शन प्रशासन द्वारा किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात भाई 144 लगी है, अच्छी बात है। हमें तो सरकार जो है या यहाँ के प्रशासन का जो भी सिस्टम है वो ये बताते कि आपको गन्ने का ये मूल्य मिलेगा, फला तारीख को मिलेगा। हमें चिट्ठी दे दो, हम तो उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग है उसको अधिकारियों को बीच में निपटाना ही पड़ेगा। हम कोई चोर डाकू थोड़ा है या हमारा अराजक तत्व है कि हमारे लिए धारा 144 लगा रखी। धारा 144 तो मजाक बन गया आज सही मानने में। धारा 144 जहाँ लगती है उसका कहीं पालन होता है, और कचहरी जैसी जगह में तो विशेष रूप से धारा 144 लगाई जाती थी जब कुछ ऐसे मौके होते थे। लेकिन अगर इसका मकसद केवल किसानों को रोकना और डराना है तो इससे कुछ भी संभव नहीं होगा। 7 दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए, क्या कुछ अधिकारी वगैरह आए? नहीं, 7 दिन में इतना डेवलपमेंट है कि लखनऊ में गन्ना मूल्य निर्धारण की जो बैठक नहीं हो पा रही थी, पिछले 2 महीने से पेंडिंग थी, वो बैठक होगी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द गन्ना मूल्य घोषित होगा। पूरा कलेक्ट्रेट में आपने तंबू लगा दिए, पूरे कलेक्ट्रेट में आपने, तो किस तरह का क्या मैसेज देना? नहीं, देखिए, आदमी कहीं पे कोई रहता है तो उसके रुकने के लिए तो जगह चाहिए। भाई यहाँ इतनी कड़ाके की सर्दी है तो कैसे रह पाएंगे कलेक्ट्रेट में? ये तो अपने रुकने का एक जगह बनाई कि रात को अगर किसी आदमी के ठंड लगी और कुछ गड़बड़ होगी, कोई एक्सपायर हो गया तो वो तो और खराब होगा, और प्रशासन के लिए भी उसकी जिम्मेदारी होगी, तो उसके लिए अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई है। संगठनों द्वारा आपको समर्थन भी दिया गया, जैसे जी, बड़े समाजवादी पार्टी नेता है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद ही यही था कि गन्ना मूल्य जो है मुख्य धारा में आए। आज पक्ष और विपक्ष, इस पे संजीव बालियान जी का भी बयान आया, आज हरेंद्र मलिक के बेटे निशांत वो भी यहाँ पे आए थे, और लखनऊ तक इसकी गूंज है, और हमें उम्मीद है कि ये आंदोलन जो है निश्चित रूप से कामयाब होगा।